एक गांव में एक सेठ रहता था जिसका एक बच्चा था जिसका नाम था छोटू। छोटू बहुत शरारती था। वो अपने बाप की एक बात भी नहीं सुनता था। उसका बाप से बात करता रहता था और वो हमेशा खेलता ही रहता था। छोटू का बाप उसे समझा रहा था कि कोई भी अजनबी आदमी या औरत तुम्हें कभी भी कहे कि तुम्हारा बाप या तुम्हारी माँ तुझे बुला रही है तो तुम उसके साथ कभी नहीं जाना, और वो उनकी बात नहीं सुन रहा था। पर छोटू तो खेलने में ही मगन था। थोड़ी देर बाद छोटू बोलता है कि आप हमेशा ऐसा क्यों कहते रहते हैं? वैसे भी आपने जो पासवर्ड बताया है उस पासवर्ड के अलावा तो मैं किसी के साथ नहीं जाता। जो भी आपका नाम लेता है और वो पासवर्ड बताता है तो मैं उसी के साथ जाता हूँ। फिर छोटू जोर जोर से वो पासवर्ड अपने बाप को दोबारा बताने लगता है। वहीं से एक गुंडा गुजर रहा था जो कि बहुत खतरनाक था और वो बड़ा डाकू था। वो डाकू उन दोनों को बात करते हुए सुन लेता है और वो पासवर्ड भी अच्छी तरह से सुनकर याद कर लेता है। वो बहुत देर तक वहाँ खड़ा रहकर उनकी बातें सुनता है और वो सोचता है कि अगर मैं ये प्लान बनाऊं कि इस बच्चे को अगवा कर लूं तो मुझे तो उसका पासवर्ड भी पता चल चुका है। तो मैं इस बच्चे को अगवा करूंगा और उस सेठ से उसके सारे पैसे ले लूँगा और बहुत बड़ी रकम की डिमांड करूँगा, तो वो पैसे तो मुझे दे ही देगा। अगले ही दिन छोटू गांव में घर के बाहर खेल रहा था तो वो डाकू वहां आता है तो छोटू उसे देखने लगता है। डाकू आहिस्ता आहिस्ता करके छोटू के पास जाता है और चलते चलते छोटू के पास पहुंचकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे बाप ने भेजा है, उसने कहा है कि छोटू को मेरे पास ले आओ। छोटू उसकी बातें नहीं सुनता और उसी तरह खेलने लगता है। फिर जब छोटू को बताता है कि तुम्हारे बाप का एक्सीडेंट हो गया है तो छोटू बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम पासवर्ड बताओ। तो वो डाकू उसे पासवर्ड बता देता है। छोटू उससे सवाल करता है कि मेरे बाबा का एक्सीडेंट कैसे हुआ है। तो वो डाकू उसे बताता है कि वो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है तो वो उस अस्पताल में है। तो छोटू उसे बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो फिर वो डाकू आगे आगे चलता है और छोटू उसके पीछे पीछे चलता है। आखिरकार उसे वो जंगल में ले जाकर अगवा कर लेता है और उसे कहता है कि तुम अपने बाप को फ़ोन करो कि वो मुझे पैसे दे दे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो छोटू अपने बाप से बात करने लगता है और उसे सारी कहानी बताता है कि डाकू ने मुझे अगवा कर लिया है और कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, ये डाकू बहुत ख़तरनाक है, जल्दी से इसको पैसे दे दो वरना ये मुझे मार डालेगा। सेठ उसे कहता है कि डाकू को कहो कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें वो कुछ भी ना करे, मैं तुम्हें आज ही पैसे दे दूंगा, जितने चाहे पैसे ले लो पर तुम्हें वो कुछ भी ना करे। सेठ उससे पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो डाकू उस बच्चे को पैसे बताता है और वो सेठ को बता देता है। डाकू ने जितने पैसे बोले थे सेठ पहले तो उस बैग में उतने पैसे भरता है, फिर अपने घर से निकल जाता है। उसकी बीवी उसे देखती रहती है और कुछ नहीं बोलती। सेठ के घर के बाहर ही पुलिस स्टेशन था। तो पुलिस वाला उससे पूछता है कि इस बैग में क्या है। तो सेठ उसे बोलता है कि इस बैग में थोड़ा सामान है जो कि मुझे कहीं देना है। और पुलिस वाले को शक हो जाता है। जैसे ही सेठ वहाँ से गुजरता है तो पुलिस वाला सोचने लगता है कि ये सेठ इतनी जल्दी में क्यों है और इतना परेशान क्यों है। पुलिस वाला उसे देखकर समझ जाता है कि ये किसी न किसी मुसीबत में है। फिर पुलिस वाला सोचता है कि मैं इसका पीछा करता हूँ कि आखिर ये जाता कहाँ है। मुझे तो लगता है कि इसके साथ कुछ न कुछ हुआ है जो ये बता नहीं रहा। फिर वो पुलिस वाला उस सेठ का पीछा करने लगता है। वो सेठ आगे होता है और पुलिस वाला आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे जाता है। सेठ जब वहाँ पहुँचता है तो उसे कहता है कि मेरे बेटे को छोड़ दो और ये पैसे ले लो। डाकू उसे बोलता है कि अगर तुमने किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे दोनों को मार डालूंगा। सेठ उसे बोलता है कि मैंने किसी को नहीं बताया, ये पैसे लो और मेरे बेटे को छोड़ दो, ना ही मैं आगे किसी को बताऊंगा। फिर सेठ अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। छोटू अपने बाप के पीछे पीछे चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो पुलिस वाला भी वहां पहुंच जाता है। डाकू उस पुलिस वाले को देखकर बहुत डर जाता है। पुलिस वाला उसे कहता है कि हथियार नीचे फेंक दो और वो उस पर गोलियां चलाने लगता है। डाकू वहीं पर गिर जाता है।
डाकू को मारने के बाद पुलिस वाला वो बैग लेकर वहाँ से चला जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारा बेटा अगवा हुआ कैसे। तुम तो बोलते हो कि मैं अपने बेटे को पासवर्ड बताता हूँ, हर रोज़ पासवर्ड चेंज करता हूँ, उस पासवर्ड के अलावा वो किसी के साथ कभी भी नहीं जाता, तो ये सब हुआ कैसे। फिर पुलिस वाला उसे उसका बैग दे देता है। फिर सेठ उससे बैग लेकर बोलता है कि मैंने तो अपने बेटे को पासवर्ड बताया था, शायद बताते वक्त मेरे बेटे का पासवर्ड उस डाकू ने सुन लिया था। मेरे बेटे ने मुझे बताया कि वो पासवर्ड उसने मुझे बताया था, तभी मैं उसके साथ आया था। उसने ये भी कहा था कि तुम्हारे बाप का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में है और वो तुम्हें बुला रहा है, इसीलिए मैं उसके साथ गया था। तो वो सेठ उससे बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। तो आज की कहानी में हमने ये सबक सीखा कि हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए और उनकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए।